छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है। इसको लेकर खूब गहमागहमी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस के प्रत्याशी हो या दूसरे दल भी जो जीत की प्रत्याशा से मैदान में खड़े हैं, वो सब के सब ये कह लें कि कत्ल की रात उनके लिए शुरू हो गई है। वो और उनके कार्यकर्ता पूरे प्राणपण से चुनाव प्रचार में लगे हैं। आरोपों प्रत्यारोपों की झड़ी लग गई है। आप देख रहे होंगे अखबारों में रोज़ सुर्खियां यही बन रही है। बड़े चैनल भी इसी सबको प्रसारित कर रहे हैं। हमारा भी मन हुआ कि चलिए हम भी लोगों के साथ ज़रा चुनावी चौपाल लगाएं, जन चौपाल लगाएं। पहले भी आपने हमारे कार्यक्रम को देखा है और बड़ा सराहा है लोगों ने। आज हम पहुंचे हैं कटघोरा विधानसभा क्षेत्र के सेंटर पॉइंट पे, दीपिका में। दीपिका वो जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी खदान गेवरा और दीपिका में है। SCCL जो कोल इंडिया को सबसे ज़्यादा आय देता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन देता है, उस SCCL को सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाला जो क्षेत्र है, वहाँ हम इस समय खड़े हैं दीपिका चौक पर। हमारे साथ कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो अलमर्दार यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने अपनी अपनी पार्टी का यहाँ पे न केवल नेतृत्व करने में सहयोग किया है, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करते रहते हैं, उनको साथ में लेकर के पार्टी का काम करते हैं। मैं सबसे पहले ज्योतिनंद दुबे जी, जिनके छोटे भाई बुगल दुबे जी दीपिका नगर पंचायत के 2-3 बार, शायद 3 बार या 4 बार अध्यक्ष रहे और उनका इस क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव है, सभी तरह का प्रभाव है। अब उसको हंसीएगा नहीं, उसके कई कारण होंगे। ज्योति जी, आप लोकसभा का चुनाव भी लड़े, इस बार नए प्रत्याशी को मैदान में उतारा है आप लोगों ने। क्या लखनलाल देवांगन के काम में कोई कमी रह गई थी कि आप लोगों ने उनको कोरबा भेज दिया और यहाँ प्रेमचंद पटेल को, एक नए चेहरे को आप लोग लेके आए? सबसे पहले तो मैं ग्रांड एशियन न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि आप एक चौथे स्तंभ हैं और निश्चित रूप से आप जनता की आवाज़ को जन तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। भारतीय जनता पार्टी कटघोरा विधानसभा में जो प्रेमचंद पटेल जी को प्रत्याशी बनाया है, भारतीय जनता पार्टी जहां भी प्रत्याशी का चयन किया है, लखनलाल देवांगन जी भी इस क्षेत्र से विधायक थे 5 साल तक। उन्होंने भी काम किया, इस क्षेत्र में विकास का काम किया और निश्चित रूप से सर्वे में उनका नाम, पार्टी जो सर्वे करवाया, इतना विकास किए थे कि अगले चुनाव में हार गए। देखिए, हार और जीत लगा रहता है। चूंकि 2018 का जो चुनाव था, ये जनता में एक परिवर्तन का चुनाव था। 15 साल से हम सरकार में थे, तो इस बार में परिवर्तन देख रहे हैं कि आप परिवर्तन की लहर है इस बार? कटघोरा विधानसभा में निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनना तय है और प्रेमचंद पटेल जी इस विधानसभा से भारी बहुमत से चुनाव जीतकर जा रहे हैं। आ रहे हैं आपके पास। तनवीर भाई भी हमारे साथ हैं। तनवीर भाई कहाँ गए? आइए, बीच में आइए, किनारे क्यों खड़े हो गए? आप यहाँ से चुनाव लड़े हैं और ये अलग बात है कि आपको पराजय मिली, जीत नहीं मिली थी, लेकिन आपको कांग्रेस का एक स्तंभ माना जाता है इस क्षेत्र का। क्यों आप लोगों ने दूसरी बार पुरुषोत्तम के ऊपर ही दांव खेल दिया? देखिए, पुरुषोत्तम कंवर जी के पिताजी भी लगातार यहाँ से विधायक रहे हैं और पुरुषोत्तम कंवर जी भी पिछले 5 वर्षों में बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था। हमारे कांग्रेस के अंदर भी सर्वे का एक की प्रक्रिया चल रही थी और सर्वे में भी उनका नाम बहुत अच्छे पोजीशन में था, इसलिए उनको रिपीट किया गया। और यहाँ के लोग भी चाहते थे, कांग्रेस के अंदर आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे दावेदार थे, कांग्रेस से बहुत कम ही लोग थे और उनके नामांकन भरने के बाद से किसी ने नामांकन भरा भी नहीं। इसका मतलब ये था कि उनके साथ कांग्रेस के सारे लोग साथ में थे हैं और सबका समर्थन उनको मिल रहा है। हाँ, तो ये भी जा रहा है कि कुछ लोगों ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को पत्र लिख करके मांग की थी कि सामान्य के लिए सीट है, तो यहाँ सामान्य के लोग या पिछड़ा वर्ग के लोगों को प्रत्याशी बनाए कांग्रेस पार्टी। नहीं, बिल्कुल सही बात है, सबको मांगने का अधिकार है और चूंकि ये सामान्य सीट है तो सामान्य वर्ग के लोगों को भी ऐसा लग रहा था कि भाई हमारा भी अधिकार है, हमको भी टिकट मिलना चाहिए। उन्होंने अपनी बात रखी और उनको रखना भी चाहिए, कोई इसमें कोई परेशानी की बात भी नहीं है। मगर आपने देखा होगा कि पिछले 40 वर्षों से बोधराम कंवर जी ने क्षेत्र का नेतृत्व किया और लगातार बेहतर कार्य किया उन्होंने। सामान्य सीट होने के बावजूद वो यहाँ पर लगातार विधायक बनते रहे हैं और पिछले बार ही पुरुषोत्तम कंवर जी ने यहाँ पे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, तो इसमें कोई संशय की बात नहीं थी। सबको मांगने का अधिकार है, सबने मांगा। लगता नहीं कि सामान्य को कांग्रेस अगर टिकट देती तो ज़्यादा बेहतर होता?
कांग्रेस पार्टी जीतने और वाले को प्रत्याशी को टिकट देती है तो उनके सर्वे के आधार पर पुरुषोत्तम कंवर जी खरे उतरे। आज 22 विधायक की टिकट कटने के बाद भी पुरुषोत्तम कंवर जी को रिपीट किया गया, तो ये सिद्ध होता है कि ये अच्छा काम करे हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस विजयी होगी। जी, अच्छा काम किए हैं पुरुषोत्तम कंवर जी, अच्छा काम किए हैं, इसलिए उनकी पार्टी ने फिर से उनको प्रत्याशी बनाया। क्या अच्छा काम किया, कुछ बताएंगे? अच्छा काम यही हुआ है कटघोरा विधानसभा में कि डीजल की चोरी, कोयले की चोरी और तमाम भ्रष्टाचार, और इसके बाद भी उन्हीं के कार्यकर्ता, अभी आप सुन रहे हैं उनके मुंह से ही, कद्दावर नेता हैं, अभी आप सुन रहे थे जिनसे पूछ रहे थे वो खुद बोल रहे हैं कि सबको टिकट मांगने का अधिकार है, सामान्य सीट से सामान्य को टिकट मिलना चाहिए। अब नहीं मिला अलग बात है, बगावत नहीं करेंगे चूंकि वो निष्ठावान कांग्रेसी हैं, कांग्रेस का झंडा थामेंगे। लास्ट तक पूरा प्रयास किया कि टिकट बदली की जाए और कांग्रेस के इस सामान्य सीट से सामान्य कैंडिडेट को टिकट दिया जाए, नहीं दिया गया। तो अब ये है, लेकिन अंदर अंदर सब हराने का प्रयास कर रहे हैं। थामा रुको, खूब चोरी हो रही थी, खूब चोरी हो रही थी, कोयले की, क्या और चीज का, डीजल की। आप लोग क्या कर रहे थे? हम लोग समय समय पे सवाल उठाते रहे हैं कि आप लोगों को भी कुछ मिलता रहा होगा अगर उनको सवाल नहीं उठते। हम लोग तो समय समय पे सवाल उठाते रहे हैं और पूरा पुरजोर ढंग से विरोध करते रहे हैं कि डीजल की चोरी बंद की जाए। हमारे उनको ज्यादा मिलता था। ओपी चौधरी जी ने पूरे प्रदेश स्तर में इस बात को उठाया, राष्ट्रीय स्तर पे ये मुद्दा बना, और उसके बाद में अगर कहीं अंकुश लगा है तो डीजल चोरी और कोयला चोरी पे रोक लगी है। ओपी चौधरी जी, पूछ लेते हैं, आप लोगों ने खूब चोरी कराई। जोहार छत्तीसगढ़। बात चला थे कांग्रेस और भाजपा के विकास का, तो मैं बताना चाहूँ एक परिवार है 40 साल ले यहाँ राजनीति करा थे, लेकिन क्षेत्र ला आप देख लो, घर तम चल दे, हरदी बाजार ओला रेंगा के ले जाओ और रेंग के चल दी तो नाम बदल दिया। और कतेक आदमी ला यहाँ लोकल क्षेत्र के ला कारखाना में स्थापित करी तेला बताए, और कौन भू स्थापित के लड़ाई लड़ी आंदोलन करी तेला बताए। बताइए बताओ जी, कुछ नहीं करे हुआ भाई। देखिए, रोड की समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लोगों की बात। मगर ये जो आपने देखा होगा कि खदानों का जिस तरीके से विस्तार हो रहा है लगातार, गेवरा खदान बढ़ा, इधर दिप्पा खदान बढ़ रहा है, ज़मीनों का अधिग्रहण हो रहा है। ये जो रोड है जिसपे अभी वैकल्पिक रोड है वो मगर उस रोड पे भी लगातार पुरुषोत्तम कंवर जी ने दबाव बनाया, प्रबंधन को भी कहा, और उसमें कार्य जो अभी हो रहा है वो उनके कहने से हो रहा है। मगर अभी आपको बता दूं कि ये जो वे मार्ग अस्थायी मार्ग नहीं है, वो एक अलग से जो रेकी होकर मार्ग बन रहा है, वो उस मार्ग से ही लोगों गाड़ियों का आना जाना होगा। तो उसलिए जब तक नहीं बन पा रहा है, इसके लिए दोषी एसी सेल के अधिकारी हैं। और मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए पुरुषोत्तम कंवर ने इस बात को नहीं उठाया और इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो चूड़ी पहन के बैठे हुए थे, उनके मुंह से आवाज़ क्यों नहीं निकल रही थी, या और दूसरे लोग भी आंदोलन कर सकते हैं। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का माइंड से ये, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट लागू होता है, यहाँ स्थानीय जो नेता हैं उनकी बातों को गंभीरता से मैनेजमेंट लेता नहीं है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ केंद्र के बड़े बड़े नेता यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको अपने मंत्रियों से बात करनी चाहिए थी, क्यों नहीं किया उन्होंने? भाजपा के लोग, आप लोग चूड़ी पहन के बैठे थे ऐसा कह रहे हैं, आप लोगों को भी कुछ कहना था, कुछ नहीं कहे, शांत बैठे रहे, देखते रहे कि चोरी हो रही तो सिर्फ बयान दे दे बस। देखिए, कांग्रेस के नेताओं के पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है लोग। ये बात करते हैं 40 साल की, ये बात करते हैं 20 साल इस क्षेत्र में राज किए हैं, 40 साल तक। जिस रोड में ये खड़े हैं कांग्रेसी, ये ध्यान से सुन लें कि इस रोड को भी, जिस रोड में आप चलते हो, ये भारतीय जनता पार्टी का देन है, 15 साल का सरकार का। तुम में एक दम नहीं है कि 2 किलोमीटर का रोड बना सको। और कह रहे हैं बन रहा है, वो तो कह रहे हैं बन रहा है। अरे क्या बन रहा है, आप जाके स्वयं देखिए। 5 साल तक विधानसभा में आप प्रतिनिधित्व किए हैं, इस क्षेत्र से सांसद हैं, ये हमको बोलते हैं कि केंद्र में सरकार है, चूड़ी पहन ले। अरे चूड़ी तो आप पहनो ना, आपके सांसद को फुर्सत है, न विधायक को फुर्सत है क्षेत्र का। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है इस छत्तीसगढ़ में, आज छत्तीसगढ़ का पहचान, जिस छत्तीसगढ़ का पहचान 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह के सरकार में एक विकास के नाम से जाना जाता था, आज उस छत्तीसगढ़ को नरवा घुरवा और बारी में ले जाके बोझ दिए। ये पहचान है छत्तीसगढ़। महाराज 15 साल इतना बढ़िया काम किए थे आप लोग कि आपको 15 पे आ जाना पड़ा था। एक मिनट, आप नेता प्रतिपक्ष रहे नगर निगम में, नगर पंचायत में, क्या कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लग रहा है कि कोई काम नहीं हुआ है,
आपके सामने ही बुगल दुबे जी जो यहाँ से अध्यक्ष रहे कई बार, उनके बड़े भाई कह रहे हैं पिछली बार संसदीय चुनाव भी लड़े थे, उनका कहना है कि यहाँ कोई काम नहीं हुआ। 15 साल कुर्सी में रहे बुगल महाराज हमारे, ये बता दे कौन समाज के कितना फंड दिए। अभी हमारा विधायक, अभी जितने समाज हैं सबको 10-10 लाख रुपए फंड रिलीज किए हैं। काम होने में भले 2 दिन लेट हो जाए, लेकिन समाज को दिए है ना, समाज को दिए, जनता के लिए। रोड ऐसा तो नहीं कहा उठाएंगे वो रख देंगे, रोड बनाने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया, मांगा, अब सीजीएम उसको अप्रूवल भी कर दिया है, टेंडर भी कर दिया, काम धीरे धीरे हो जाएगा। हो जाएगा भाई, काम हो जाएगा। हाँ जी, अभी दोनों पार्टी मन कहत रही से कि जनता के मुख्य समस्या बा कौन लड़थे। 5 साल ले गौरव पत आगू में दिखत है का लड़ाई लड़त न मन। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना मुख्य रूप से का लड़ाई लड़ीस, न कांग्रेस के कोनो जनप्रतिनिधि ला दिखाई दिस, न समर्थन दिस, न भारतीय जनता पार्टी के कोनो कार्यकर्ता या पदाधिकारी मन आइस, न नैतिक समर्थन दिस। एक में मैं दोनों पार्टी से सवाल करना चाहता हूँ, का बारे में ये जो गौरव पथ है आजाद करे बार कोई सामने नहीं आते जी। दोनों आदमी सामने नहीं आए, इनको अकेला छोड़ दिए। जब कोई ऐसा मुद्दा पंडित जी उठाया जाता है जो सबके हित में हो, तो उसमें तो कम से कम एक दूसरे का साथ देना चाहिए, मुझे लगता है। निश्चित रूप से उनकी बात जायज़ है, लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए कि इस गौरव पथ की मांग को लेके, बंद करने के मांग को लेके और आंदोलन चला एक लंबे समय तक, और नगर पालिका परिषद दीपिका में सभी दलों ने मिलकर, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, सभी दलों ने मिलकर सर्वानुमति से प्रस्ताव पारित किया है कि इस मार्ग को बंद किया जाए और इसकी वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए। सभी पार्टी उसमें एक साथ हैं, उस मुद्दे सब एक साथ हैं। आप नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं। यहाँ तो बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं लोग, भाजपा के लोग, कि कोई काम ही नहीं हुआ, सिर्फ आप लोग अपने आप को देख रहे हैं। आपकी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वर्तमान में, जो कटघोरा विधायक रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है। आप लोग खुद देख रहे हैं और जनता हमारी देख रही। पहले हम ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं, 15 साल पहले जो भी काम हुआ है वो भी देख रहे हैं, और अभी हमारे नगर पालिका में जो काम हुआ है उसको आप लोग जनता से भी पूछिए, और ये दिख रहा है कौन से समाज को हम लोग कितना फंड दिए हैं, यहाँ क्या नहीं बना है। पौनी पसारी से लेके आत्मानंद स्कूल, और आत्मानंद स्कूल से लेके हर कुछ यहाँ दिया गया है, और ये तो उनकी भड़ास है जो निकलेगी ही पूरी। मतलब इतना काम आप लोगों ने कर दिया है कि अब दूसरे किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, क्यों नहीं है, ज़रूरत हमारे विधायक जी भी किए हैं और हम भी किए हैं। गौरव पथ के लिए भाई साहब पूछ रहे हैं, हमने खुद जाके सीजीएम से लेके कलेक्टर में हर जगह हम लोग नगर पालिका से भी लिख के दिए हैं गौरव पथ के लिए। और ये चीज़ आप इनसे भी पूछें, और जो वहाँ पे अनशन में बैठे थे उनकी हम पूरी, हमारी पार्षद से लेके सब लोग सपोर्ट किए हैं जी। सारे लोग एक राय होकर के आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, इनका कथन है। आप कह रहे हैं कोई साथ नहीं दे रहा। कोई साथ नहीं दे रहे हैं। अभी मीडिया के सामने बाइट देना आसान है। कौन कौन से पत्र किसको लिखे हैं, उस पत्र में इनमें क्या क्या उसमें चेतावनी दी थी कि खाली नहीं होगा, उसको आज़ाद नहीं किया जाएगा, तो हमारे पार्टी के द्वारा क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या किए हैं इन्होंने। 5 साल अब चुनाव का समय आ गया है, चुनाव के समय आने के बाद सब ये बात करते हैं। अच्छा, अभी विधानसभा चुनाव है, उस पर हम बात करना चाहेंगे। विधानसभा चुनाव है, 5 साल हो चुका है और 40 साल से एक ही परिवार के लोग विधायक हैं। 5 बड़े ऐसा काम बता दें इस विधानसभा क्षेत्र में जिनमें पुरुषोत्तम कंवर जी के द्वारा किया गया होगा। 5 बड़ा काम बताइए जी। कौन बताएगा भाई? 5 काम बता दें जी, बताइए। 15 साल भाजपा की सरकार रही, दीपिका 5 साल इनका बताइए। 5 साल में हमारे दीपिका उप तहसील का तहसील का दर्जा मिल गया, बाकी मोंगरा नगर पालिका बनाया गया, नगर निगम कोरबा से दूर होने के कारण हमेशा विकास कार्यों में अछूता रहा। और वहाँ महाविद्यालय 15 साल भाजपा सरकार होने के बाद मांग लोग करते रहे। पुरुषोत्तम भैया के 5 साल विधायक बनने के बाद वहाँ महाविद्यालय भी खुल गया। यहाँ दीपिका में इंग्लिश मीडियम आत्मानंद स्कूल हो गया। ये 5 तो गिनवा दिए, 5 गिनवा दिए। जी 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 के बारे में कांग्रेस पार्टी बोला थे कि आत्मानंद स्कूल खुलवाएं के आज आत्मानंद स्कूल में आप जाके देख लो। आत्मानंद स्कूल का करबर खोले गए, इस गरीब के लड़का बा कि अमीर के लड़का बा, पूंजीपति ला बहुत दे हैं, नेतागिरी के चक्कर में पूछ के देखो। और अगर विश्वास नहीं है तो मैं वो मन के मन लेकर उपस्थित करवा सकता हूँ। जब मन के लड़का के सिलेक्शन हो रही सो मन ला बाहर कर रद्दा देवा दिस का चला थे यहाँ। जी 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 पूछा मन से। हाँ बिल्कुल पूछेंगे उनसे आत्मानंद के मामले में। और कुछ, ये एक अच्छी पहल तो प्रदेश सरकार ने की थी।
इसकी कुछ तारीफ आप लोग करोगे भाजपा वाले? इसके पहले डीएवी पीछे भी कुछ कहना चाहते हैं? इसके पहले डीएवी स्कूल भारतीय जनता पार्टी ने खोली थी और बहुत अच्छी चल रही थी। डीएवी स्कूल की कमर तोड़ करके इन्होंने आत्मानंद स्कूल खोला है और वो आत्मानंद स्कूल भी कई जगह बिल्कुल असफल हो रही है। और जहां तक विकास की बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, तो दीपका में अगर भारतीय जनता पार्टी ने विकास की एक भी विकास का नींव रखा गया है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। चाहे कॉलेज खुला हो, आज दीपका में कॉलेज खुला भारतीय जनता पार्टी ने खोला। दीपका में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुला तो भारतीय जनता पार्टी ने खोला। दीपका में उप तहसील खुला तो भारतीय जनता पार्टी ने खोला। दीपका में नगर पालिका हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका अस्तित्व, जो भी दीपका में खुला है तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो विकास हुआ तो हुआ, कांग्रेस के कार्यकाल में केवल भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। ठीक है, खाली भ्रष्टाचार कर रहे हैं आप लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। और कोई कुछ कहेगा पीछे के आगे वाले ही बोलेंगे जी, कोई काम नहीं किया आप लोगों ने। ये तो उनकी भड़ास है जो निकलेगी, उनकी वार्ड में खुद पूछिए, जो इतना चिल्ला चिल्ला के पूछ रहे हैं, साइन करते हैं, तो उनसे पूछिए ये 15 साल इनकी मजबूरी कहाँ चली गई थी। आज इनके वार्ड में क्यों काम नहीं हुआ? आडोटेरिया मात स्वीकृति किए जा रहे हैं। इनके जो अरुणीश तिवारी बोल रहे हैं, इनके मंदिर में काम हुआ, इनके हर जगह में वार्ड में काम हुआ। खुद बोलते हैं जो 15 साल काम तो कह रहे हैं आपकी मजबूरी है हमारे यहाँ करवाना, क्योंकि मुखर है। अब वो तो बोलेंगे ही मजबूरी। अब जब विधायक जी बन जाएंगे तो भी बोलेंगे वो हमारी मजबूरी थी। ये इनकी भड़ास से निकल रही है, इनको बोलने दीजिए। अच्छा चलिए चलिए, इधर भी है कुछ, इधर भी है कुछ। एक मिनट, इतना ही अच्छा दीपका में काम हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी को दीपका में पीछे रहना चाहिए, कांग्रेस को लीड करना चाहिए, विधानसभा चुनाव में करना चाहिए ना। लेकिन इस चुनाव में आप देखिएगा ताबड़तोड़ भारतीय जनता पार्टी लीड करेगी, ये आप देखिएगा। चलिए तो प्रचारे कर डाले। हाँ जी बताएं, ये मेरा काम है। हाँ जी, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सत्य की राह पर और कांग्रेस हमेशा झूठी राह पकड़ती है, क्योंकि ये सब झूठे हैं जितने खड़े हैं। जरूर भ्रष्टाचारी है, जगह जगह गोठान। और रोड को आप देख ही रहे हो, पुरुषोत्तम पटेल वादा किए थे कि मैं रोड, पुरुषोत्तम कंवर जी वादा किए थे, पर आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है कांग्रेस और भाजपा में क्या है, क्योंकि कांग्रेस सरकार हमेशा झूठी कसम, झूठी परिवारवाद राजनीति करते हैं। और भाजपा में आप लोग देख ही चुके हैं, जो एक निष्ठावान रहता है व्यक्ति उसी को टिकट दिया जाता है। इन लोग का तो आदत सी पड़ गई है परिवारवाद की, इसलिए पुरुषोत्तम कंवर को फिर से दिया गया है। और इतने भ्रष्टाचारी है भाजपा, जगह जगह गौठान खोले हैं, उस गौठान में जाके देखिए कि क्या कार्यक्रम हो रहा है। भूपेश बघेल इतना भ्रष्ट करा दिया। आप कहते भ्रष्टाचारी है, भाजपा बोल गई। भाजपा भ्रष्टाचारी नहीं, कांग्रेस। भावना को समझो भाई, भावना को समझो। कांग्रेस भाजपा। भूपेश सरकार इतना भ्रष्टाचारी है, जगह जगह दारू भट्टी और और जितना भी युवा महिलाओं को जो वादा किया था पेंशन का, वो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। हमारी आवाज़ जो आ रही है केंद्र में हमारे मोदी जी भेज रहे हैं, पर यहाँ लोकल मुद्दे, बहन जी लोकल मुद्दे की बात आप लोग हंसिए मत, इसलिए कि एक महिला जो घर से बाहर निकलती है तो थोड़ा सा बोलने में संकोच करती है। अगली बार जब हम खड़े होंगे ना तो आप लोगों को बोलने नहीं देंगे। आप लोग सब झूठे हैं उनके हिसाब से, हम लोग सब सिर्फ झूठ बोलते हैं। नहीं तो इतना सुनिए, झगड़ा करेंगे क्या हमसे? आराम से बोलिए। जब यह दिग्गज नेता है, इतना सत्यवादी है, तो दूसरे जगह से प्रत्याशी कैसे खड़े कर, जिसको दीपका वाले नहीं जानते हैं, बीजेपी वाले कटघोरा विधानसभा, बहन जी कटघोरा विधानसभा क्षेत्र के ही रहने वाले होंगे। हमारे प्रत्याशी उतार दिए यहाँ प्रत्याशी। अरे वो इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं ना, बाहर के तो नहीं है ना। कटघोरा विधानसभा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं ना। बिक के ही खरीद के काकर बात कर रहा था, जीत है काकर बात कर रहा था। पटेल का नाव है ओकर, का नाव है ओकर नाव जानता नहीं, ओकर नाव नहीं जाने। प्रेम साय नहीं। चलिए, ये भीड़ में आनंद लेने के लिए लोग आ जाते हैं। जी आप बताएं क्या जो इस देखिए आरोप प्रत्यारोप की बात अपनी जगह होती है, मजा लेने के लिए भी हम लोग थोड़ा अवसर दे देते हैं। मूल समस्या क्या है जो इस बार चुनाव में आप लोग जब लोगों के सामने जा रहे हैं तो लोग बता रहे हैं? मूल समस्या इनका भ्रष्टाचार और काम इनका बहुत ही ठप पड़ा हुआ है, कोई भी काम इनका सही से नहीं हो पा रहा। यार ये तो बोलते होंगे कि ये काम कराओ, भ्रष्टाचार ये सब चीजें हो गई। कौन सा काम लोग बोलते हैं आपसे कि हम आपके प्रत्याशी को हम चुनाव जितवाएंगे तो ये काम करवाइए? हमारा प्रत्याशी जीतेगा, पहले कटघोरा को जिला बनवाएंगे।
जो इनका विधायक आज तक नहीं बनवा पाया घोषणा करने के बाद भी जी उसको हम लोग पहला काम करवाएंगे अपने विधायक से कह के। जी लगातार हमन नानपन ले सुनत आथन कांग्रेस और भाजपा दोनों स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार के बात करथे। कहाँ में रोजगार देवैस, कहाँ में स्वास्थ्य शिक्षा ला बढ़ावा देने मन। आज सरकारी स्कूल में लइका मन के स्थिति देखो, दार भात खाए तक सीमित है। तो दोनों पार्टी का करत है, कौन आवाज़ उठाइस, एक दूसर ला दोषारोपण करत है। हमन तो कथन भाजपा आई कांग्रेस आई और चोर चोर मौसेरे भाई दोनों काम करत है। जी जी अब ताली नहीं बजाएंगे दोनों, अब दोनों नहीं ताली बजाएंगे। हाँ जी अगर एक विशेष रूप से जो मूलभूत सुविधा की बात है, सरकार किसी की भी बने, विधायक कोई भी बने, ये बात हम लोग अपनी अपनी रख दिए, ठीक बात है। लेकिन जो एक्चुअल में हम लोगों का ये औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ जो मूलभूत समस्या है सब लोग उससे जूझ रहे हैं, धूल डस्ट और यहाँ की प्रदूषण की समस्या है। हमारा जनप्रतिनिधि जीत के आए या आपका जनप्रतिनिधि जीत के आए, भाजपा का जीते या कांग्रेस का जीते, हम लोग केवल एक ही मांग रखना चाहेंगे, कैसे भी करके हम लोगों को प्रदूषण मुक्त कर दो, हम लोगों को जीने का अधिकार दे दो, एक स्वच्छ सांस दे दो और धूल से मुक्त जीने का अधिकार दे दो। इसके लिए काम उठाया जाए। आप लोग इस समस्या को बड़ी, हमारा विधायक आएगा तो हम लोग हरदी बाजार वाले रोड को सबसे पहले बनवाएंगे। वर्तमान विधायक हैं, मैं उनसे भी यही आग्रह करूंगा और जो बनेंगे किसी के भी कि डस्ट से यहाँ के लोग पल पल मर रहे हैं, पल पल की मौत मर रहे हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, उनको शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। यहाँ रह रहे हैं, उसके बाद जनहित की मुद्दे को उठाने के बजाय और राष्ट्रीय स्तर और विधानसभा की बात कर रहे हैं। हमको विधानसभा में नहीं जाना है, हमको यहाँ क्वेश्चन चाहिए कि हमारा प्रदूषण कम हो, यहाँ की रोड बने, यहाँ की जन समस्या हो। निवास के लिए जा रहा है तो वो मांग रहा है, यहाँ जाओ तो वो मांग रहा है, हमको ये चाहिए। बाद में हम विधानसभा जाएंगे, लोकसभा जाएंगे, हमारी यहाँ समस्या। तनवीर भाई बड़ी समस्या तो है ये, इसको लेकर के हमें याद है कि 10 साल पहले हम लोगों ने एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ करा था। उस समय भी हर व्यक्ति यही कह रहा था कि इस समस्या से अगर हमको निजात नहीं दिलवाई जाती तो कोई भी समस्या आप निराकृत करवा लीजिए, मायने नहीं रखती, क्योंकि जीवन महत्वपूर्ण है। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो आप सारी सुविधाएं देंगे वो व्यर्थ है। देखिए, ये ऐसी समस्या है कि जिस समस्या से क्षेत्र का एक एक बच्चा एक एक व्यक्ति जूझ रहा है। बिल्कुल सही बात है, मगर आपको ये देखना होगा कि इस यहाँ की स्थिति क्या है। जहाँ पर माइंस खुलता है वहाँ उसके आबादी क्षेत्र बहुत दूर रखा जाता है। आप चाहे सियासी फील्ड के किसी भी माइंस को देख लीजिए आप, ये गेवरा और दीपका और कुसुंडा एक ऐसा माइंस है जो बिल्कुल आबादी के करीब है। अब जहाँ पर माइंस होगा, जहाँ ब्लास्टिंग होंगे, जहाँ उत्पादन होगा, और 70 मिलियन टन की माइंस है ये, 70 मिलियन टन, और दीपका जो है 40 मिलियन टन। अगर इतने बड़े बड़े यहाँ पे उत्पादन के क्षेत्र के कोयला माइंस होंगे तो इस प्रदूषण को कोई नहीं रोक सकता। ये सिर्फ राजनीतिक बातें करने वाली बातें हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जब कोई न्यून तो किया जा सकता है, तनवीर भाई न्यून तो कर सकते हैं। जो जब कोई माइंस खुलता है तो वो एक नॉर्म्स होता है उसके अंदर पर्यावरण से लेके सारी स्वीकृतियाँ, जो प्रदूषण की स्वीकृति, सारी स्वीकृतियां केंद्र से मिलती है। केंद्र सरकार ने इसकी स्वीकृति क्यों दी? अब आज ये समस्या जब बन गई है, इस समस्या का समाधान अब करने की बात है, तो इस समस्या का समाधान कोई राजनीतिक तरीके से कोई व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता। यहाँ के क्षेत्र का हर व्यक्ति अगर मिलकर इसके खिलाफ लड़ेगा, चाहे उत्पादन हो चाहे नहीं हो, हमें राष्ट्र हित की बात को अगर देखेंगे तो हमको प्रदूषण खाना पड़ेगा। हमको ये कहना पड़ेगा कि उत्पादन हो चाहे नहीं हो, चाहे माइंस को बंद करना पड़े, हम इस माइंस को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग या स्थानीय राजनीति के लोग आगे आने को तैयार हैं तो सबसे पहले मैं आगे खड़ा मिलूंगा आपको, कांग्रेस पूरी सामने खड़ी मिलेगी। क्यों दिलीप, अगर ट्रांसपोर्ट, आप तो ट्रांसपोर्ट से भी जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को तो लेके गाड़ी भागना पड़ेगा। अभी जितना अच्छा वो हुआ है, 6 साइडिंग अलग बन रही है इन लोगों का, और रेलवे से डायरेक्ट 80% माल रेलवे से जाएगा, तो प्रदूषण तो ऐसे ही कम हो जाएगा। 20% ही बाई रोड जाएगी। अभी गेवरा में 3-3 सैलो बन रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रदूषण के लिए एससीसीएल भी प्रयास कर रहा है कि प्रदूषण कम हो। ट्रांसपोर्ट का है, छोटी मोटी ट्रांसपोर्ट से प्रदूषण। एससीसीएल को आप बरी क्यों कर रहे हो? काम मिलता रहेगा आपको, चिंता मत करिए, काम मिलता रहेगा। लेकिन ये प्रयास की बात है। जी बोलना चाहता हूँ, आप सारे लोगों को इस बात का पता है कि आज जो प्रदूषण है इसी से हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। और अभी जो रेल कॉरिडोर आ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही पता है, जो बड़े बड़े लच्छेदार भाषण देते हैं, और बड़े बड़े पत्रकार, सारे लोगों को पता है कि वो रेल कॉरिडोर की सारी गाड़ियां दीपका चौक के करीब से होकर गुजरेंगी। ये पूरा क्षेत्र रेलवे से घिर जाएगा, और जब रेलवे के माध्यम से कोयला का परिवहन होगा तो यहाँ का जीवन का स्तर क्या होगा, यहाँ के लोग, और अभी आज अगर रो रहे हैं तो आने वाला समय क्या होगा, उसकी क्या तैयारी कर रहे हैं। तनवीर भाई, मैं भूल जाऊंगा, बीच में काट रहा हूँ आपको,
यहाँ आप लोगों ने रेलवे स्टेशन भी चालू किया जाए, यहाँ उसका रेलवे स्टेशन की हम लोग आंदोलन लंबा आंदोलन किया था हम लोगों ने। और उस चीजें एक साथ कैसे होंगी? नहीं, रेल कॉरिडोर अलग मामला है और रेलवे स्टेशन का मामला अलग है। रेल कॉरिडोर से सिर्फ कोयले का परिवहन होना है और सेंट्रल से ये योजना पास होके आ गई है और उसके लिए काम चल रहा है। रेलवे वाले तो कह रहे हैं हमारा निर्माण हो जाने दीजिए, जब हमारा काम शुरू हो जाएगा तो हम दे देंगे आपको। गेवरा पिंडरा रोड का जो रेल लाइन है वो अलग है, उसका इस रेल कॉरिडोर से कोई लेना देना नहीं है। ये जो रेल कॉरिडोर आ रहा है सिर्फ कोयला परिवहन के लिए आ रहा है। ये कृष्णा नगर प्रभावित हो रहा है, आसपास का पूरा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है और पूरे रेल लाइन दिपका चौक के करीब से होकर गुजरने वाली 4 रेल लाइन गुजर रही है यहाँ से। यहाँ के लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। उसके लिए क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं रोकते अपने केंद्र सरकार के? क्यों नहीं कर रहे हैं कुछ इस पे? पंडित जी कुछ नहीं कर रहे हैं आप लोग? देखिए, कांग्रेस मुद्दा विहीन है। इनके पास कोई विषय और मुद्दा और विजन तो है नहीं। 5 साल से फ्लॉप शो हो चुके हैं पूरे प्रदेश में भी और इस विधानसभा में भी। नहीं, यहाँ स्थानीय जो बात कर रहे हैं रेल कॉरिडोर का, रेल कॉरिडोर बनने से ही यहाँ के लोगों को निजात मिलेगा। और उसमें जो कुछ जगह ऐसा प्रॉब्लम आया है जो बोल रहे हैं एक वार्ड के पास, जो पिंडरा और ये है, और रेल कॉरिडोर जब तक यहाँ नहीं आता तो रेलवे स्टेशन बनेगा कैसे? उसी में है रेल कॉरिडोर में पेंड्रा गेवरा रोड लाइंस। तो अब ये है, तो आप लोग इसके पक्ष में कॉरिडोर भी बने और यहाँ रेलवे स्टेशन भी बने। रेलवे स्टेशन बहुत जरूरी है, सैंक्शन है, वो बनेगा ही। रेलवे स्टेशन सैंक्शन है। और आप जो बोल रहे थे कि आपका विजन क्या है आने वाले समय में, हमारा जो विजन है वो ये है कि अगला जो हमारा विधायक बनेगा भाजपा से, प्रेमचंद जी पटेल विधायक बन चुके हैं, प्रमाण पत्र की देरी है, पहला चीज। दूसरा चीज जो उनका विजन है, मुद्दा एक आध मुद्दा जो मैं बता रहा हूँ, 2 मुद्दा। प्रेमचंद पटेल जी ने घोषणा किया है कि मैं प्रमाण पत्र लेने के बाद और सदन में शपथ लेने के बाद जो काम करूंगा, जो रोड है विधायक जी का 2 किलोमीटर का जो रोड है, उस पेज पे जाके खाट लेके हमारा विधायक बैठेगा और जब तक रोड नहीं बनेगा वो उठ के वहाँ से नहीं आएगा। कटघोरा को जिला बनाने का जो वादा है यहाँ के सम्मानीय विधायक जी का, वो मेरे को लगता है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, इस क्षेत्र की सांसद महोदया आदरणीय ज्योत्सना महंत जी और इस क्षेत्र के विधायक पुरुषोत्तम कंवर जी दोनों की बात को नकार दिए। छोटे छोटे जगह में जिला बन गया, लेकिन इस विधानसभा में जो प्रमुख मांग था उनका कि मैं जिला बनाऊंगा, आज तक जिला नहीं बना पाए। आप लोग बनवाएंगे ना? हम बिल्कुल प्रयास करेंगे। हमारा विधायक बनने के बाद, सरकार बनने के बाद इस दिशा में हम प्रयास करेंगे। सरकार नहीं बनेगी तो क्या करेंगे? तो कटघोरा को जिला बनाने के लिए हम संघर्ष करेंगे। चलिए, ये संघर्ष जी के साथ संघर्ष किए भी हैं जिला बनाने के लिए, और सांसद महोदया ने भी संघर्ष में माइक के माध्यम से घोषणा किया था कि कटघोरा को जिला बनाइए, मेरा समर्थन है। लेकिन इनके पास फुर्सत नहीं है कांग्रेसियों के पास। अध्यक्ष से लेकर विधायक, इनके पास नगर अध्यक्ष से लेकर लोकल जनता मन के का चाहते हो मन कर कोई बात नहीं होते। सब अपन अपन जुमला बताते, करी पार्टी भाजपा करी, कांग्रेस से करी, जनता का चाहते वो विषय में बात करो। क्षेत्र के जनता स्वीकार चुके हैं, क्षेत्र में कोयला खदान खुल चुके हैं, प्रदूषण हमला झेले लगी, ओला ठीक कैसे किया जाए, प्रदूषण की स्तर कम कैसे किया जाए, एक बारे में बात करो। जनता यहाँ सरकार अभी आप जनता की बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हो। कांग्रेस सरकार बड़े बड़े होर्डिंग में बात कर दी से छत्तीसगढ़ में 0 बेरोजगारी और हर लड़का हर शिक्षित बेरोजगार ला बेरोजगारी भत्ता। गांव गांव जाके पता करा कोई ला बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलते। गांव में पूरा युवा मन शिक्षित बेरोजगार पड़े। तो ये कांग्रेस पार्टी कौन ला बोलते बड़े बड़े होर्डिंग लगा के 20/20 के छत्तीसगढ़ में जमो लड़का मतलब रोजगार मिल गए, 0 बेरोजगारी। कौन गांव के लड़का पूछा थे बात नरवा घुरवा बारीक कथे का आप छत्तीसगढ़िया मन करे यही चीज रह गए कि हम गोबर बेची और वाहन आन मन जाके उद्योग फैक्ट्री में अपन मलाई खाए, यही रह गए का? जी।
आप लोगों को चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं, आप लोग भी मत लड़िए, क्योंकि प्रेमचंद पटेल चुनाव जीत गए। भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रेमचंद जैन को खाटिया में पटेल को जी प्रेमचंद पटेल को खटिया में बैठाने की बात कर रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ कर रहा हूं कि ये उसको खटिया में नहीं, उसकी खाट खड़ी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग, जो लोग उनके सामने दिख रहे हैं ना, वो उनको हराने में लगे हुए हैं। प्रेमचंद पटेल यहाँ से चुनाव कभी नहीं जीतेंगे। प्रेमचंद पटेल को बेचारे को मुझे प्रेमचंद पटेल पर दया आती है। वो उनके जो बेड़ा पार करने वाले लोग हैं, वही उनकी नैया डुबा रहे हैं। उस बेचारों को बता दो अगर आप बताना चाहते हो तो। और प्रेमचंद पटेल इस बार फिर जिला पंचायत लड़ेंगे और हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। तो जिला पंचायत जाके फिर से लड़ें। विधायक तो हमारे पुरुषोत्तम कंवर होंगे। कटघोरा विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है। पुरुषोत्तम कंवर जी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीते। लगातार कटघोरा विधानसभा के जनता सहज सरल मृदुभाषी ऐसे कोंदा विधायक ला यहाँ से जिता के भेजा थे। एक जन भारतीय जनता पार्टी ले घलो सहज सरल न मिले, जे वोट मांगे जाते तो बने ढंगे को ठिया नहीं सकते। ऐसे कोंदा बौरा ला जिता के विधानसभा छत्तीसगढ़िया में नहीं भेजन, गांव गांव में बैठका करतन। हर जनता चाहते दबंग जुझारू और झगड़ा लड़का वहाँ जाए और विधानसभा में लड़ के व्यवस्था लाए, विधानसभा में लाए। ऐसा लड़का ला जिता के भेजबो का। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग प्रेम पटेल के जीतने की बात कर रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं आप ही लोग हरा रहे हैं। देखिए क्या है, कांग्रेस आजादी के बाद से जितना चुनाव हुआ, आप अच्छा ये लोग जितवा रहे हैं, ये लोग कांग्रेस को जितवा रहे हैं। माने ये लोग स्वयं जो काम करते हैं वो आरोप हमारे पे लगा रहे हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता डटा हुआ है कमल फूल के लिए। किसके दम पे अध्यक्ष बड़ी है वो आरोप लगा रही है, खुद महसूस कर ले अभी उसका औकात क्या है और कहां से। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करिए, ऐसा मत नहीं। औकात वगैरह की बात नहीं कहना चाहिए। औकात वगैरह ज्योति भैया है जो भाजपा नहीं कांग्रेस को भी लेके ज्योति भैया का एहसान माने। ज्योति भैया का अरे बहन जी एक मिनट अरे बहन जी कल करवा चौथ व्रत रखी होंगे, आपके पति देव तो परेशान हो गए होंगे। मजाक में थोड़ा आनंद लीजिए, चर्चा कीजिए। स्वस्थ चर्चा। ये जो बात कही जा रही है तनवीर भाई, आप लोग जो आरोप उनके ऊपर लगा रहे हैं वही आरोप वो लोग भी लगाते हैं। देखिए आप लोग ही कांग्रेस को जिताएंगे। अगर पुरुषोत्तम कंवर हारेंगे तो आप लोग ही उनको चुनाव हरवाएंगे। इस तरह का आरोप उनका भी है, जैसे आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वैसे वो कह रहे हैं। सही है कह रहे हैं वो, बिल्कुल सही नहीं। जितवाएंगे। पहली बात तो वो अपनी घर की भेद, अपनी ही घर की भेद चौराहे में खोल रही है। अब इनकी सम्मानित को आप समझ सकते हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है। अगर सुनिए जो बोल रही है वो लखनलाल देवांगन की खास पार्षद है, वो यहाँ से हारी हुई है। एल्डरमैन भी थी वो। और उसके बाद मेरी निर्दलीय पार्षद अंजना जायसवाल उसको हराई है। अंजना जैसा अरे आराम से एक मिनट बीजेपी वाले तुमको थोड़ा शांति से थोड़ा गए। अरे आराम से अरे उसको कैमरे को छोड़ दो। ठीक है, लेकिन तुम किसके वजह से अध्यक्ष बने उसको मत भूलो। भारतीय जनता पार्टी की वजह से तुम एहसान भी कर रहे हैं। चलिए आक्रोश में आके ऐसी भाषा कोई ना बोले, दूसरे को अप्रिय लगे। देखिए चुनाव एक मिनट चुनाव। ओ बहन जी
17 तारीख को मतदान हो जाएगा, 3 दिसंबर को परिणाम भी आ जाएगा। हमको सबको यहीं रहना है, इसलिए ऐसी बात न बोलें कि कल आपके लिए सिरदर्द हो जाए। और उसमें मुझे भी, हाँ, वो कमलेश यादव भी था जिसके सामने हमने ऐसा कहा था, ग्रैंड वाले थे। ऐसा मत करिए, बस मैं अंत में एक मिनट एक बड़ी समस्या आपके क्षेत्र में विद्यमान है, उसको लेकर के हम लोग भी बारंबार खबर लगाते हैं, भू विस्थापितों की। उस मसले को लेकर के जो परेशानी भू विस्थापित भुगत रहे हैं, उसके निराकरण के लिए क्या कर रहे हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से भू विस्थापितों का जो समस्या है इस क्षेत्र में बहुत बड़ा एक ज्वलन समस्या है कोयला खदान के कारण। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में इसके लिए संघर्ष करेगी और हम संघर्ष करते आए हैं। जब हुआ है भू विस्थापितों की समस्या, जहां से आवाज़ आया है, निश्चित रूप से भू विस्थापितों के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हुए हैं और आगे भी खड़े। केंद्र में आपकी सरकार है पंडित जी, आप लोग अगर दबाव बनाएंगे तो मुझे लगता है कांग्रेस से ज़्यादा सफल होंगे आप। निश्चित रूप से हम अभी 3 एरिया में आप देखे होंगे, हम तो आंदोलन का नोटिस भी दिए थे। सरकार भले रहे केंद्र में हमारी, लेकिन जहां जनता की हित होगा वहां हम झंडा लेके आगे रहेंगे भू विस्थापितों की समस्या के लिए। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ ना, अभी बिल्कुल हुआ, लोगों का काम हुआ जिस प्लेटफॉर्म में हमने लड़ाई लड़ा, लेकिन पूरा काम अभी संभव नहीं हो पाया है। निश्चित रूप से एसईसीएल के अधिकारियों के कारण, लापरवाही के कारण एसईसीएल के कुछ चीज़ों पे अभी रुका हुआ है भू विस्थापितों की समस्या। उसको निश्चित रूप से चुनाव के बाद हम पूर्ण कराएंगे और फिर से आंदोलन करेंगे। हमारा प्रत्याशी भी अपने घोषणा पत्र में, व्यक्तिगत घोषणा पत्र में भू विस्थापितों की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर रखा है। एक भू विस्थापित हमारे साथ है, बताइए। देखिए, 1991 में मेरे पिताजी ने जमीन लिया था अपनी नौकरी लगाने के लिए। उनकी नौकरी तो दूर की बात है, अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। मेरे पिताजी रिटायर हो गए, प्राइवेट कंपनी से काम करते, मैं अभी अपना खुद का व्यवसाय चल रहा हूँ। नौकरी तो छोड़ो, मुआवजा नहीं मिला है। अब भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस की सरकार हो, ये जुमले की बात करते हैं कि हम हड़ताल करेंगे, मैनिफेस्टो में डालेंगे, किया किसी ने नहीं है। तीसरी पीढ़ी आ रही है, मुआवजा नहीं मिला है। अभी हमने खुद लड़ाई लड़ी है। भू स्थापित कैसे हो रहे हैं, इनको प्रोडक्शन दिखता है, चाहे सेंट्रल में बैठी कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी में बैठी हो। 15 साल हमने कांग्रेस, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जी बताएं इस मामले को। मुख्य विषय है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एसीसीएल किस में आती है? केंद्र के सरकार के अधीन है, यहाँ कांग्रेस सरकार है। दोनों बोल रहे हैं एसीसीएल रोड बनाने के लिए परमिशन नहीं दे रहे हैं या फंड नहीं दे रहे हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार है, दोनों बहाना कर रहे हैं। डीएमएफ से सैकड़ों करोड़ों रुपया जा रहा है। उस पैसे से काम कराने के लिए विधायक जी ने क्या पहल किया? पहले के विधायक ने, वर्तमान के विधायक ने, बताइए। कांग्रेस भाजपा दोनों है, क्या किया इस पे? नहीं, अभी हम, हाँ ठीक है, वो बताएंगे। उस पर कौन बताएगा भाई? मैं बता दूँ। भू विस्थापितों के मामले में जो काम होना चाहिए क्या हो रहा है? क्यों परेशान है भू विस्थापित? आप लोगों के पास भी आते हैं लोग। भू विस्थापितों की जो समस्या है, निश्चित तौर पे यदि उसका विश्लेषण किया जाए तो दोनों पक्ष, एक एसईसीएल और दूसरा स्टेट की, उसमें भूमिका रहनी चाहिए उनके समस्याओं के समाधान में। आप किसी भी भू विस्थापित से बात करेंगे तो उनको ये समझ आएगा कि उनका एक हद तक, यदि 100% मामला है तो उसका 80% एसईसीएल की फाइलों में आप उनका जाके देख लीजिए, उनके ऑफिसेज में उनका फाइल रुका हुआ है। कहीं एरिया स्तर पे रुका हुआ है, कहीं हेडक्वार्टर स्तर पे रुका हुआ है, कहीं कोल इंडिया कलकत्ता स्तर पे रुका हुआ है। पॉलिसी के लेवल पे एसईसीएल को बहुत ज़्यादा कार्य करने की जरूरत है। भू विस्थापितों का जो नौकरी का मामला है या मुआवजे का मामला है, बहुत हद तक उसके लिए केंद्र सरकार की जो एजेंसी है कोल इंडिया, वो जिम्मेदार है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार को जिम्मेदार कर रहा है। कोल इंडिया तो अभी केंद्र सरकार के अधीन है, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको करना चाहिए। आप ऐसा कह रहे हैं? मैं बिल्कुल उसके लिए भू विस्थापितों की जितनी समस्याएं हैं उसके लिए लगभग सभी समस्याओं के लिए कोल इंडिया को और एसईसीएल को जिम्मेदार ठहराता हूं। हाँ बताएं। अरे ये कहाँ घुसा लाएगा? हाँ जी, एक मिनट, पीछे भी कुछ लोग कहना चाहते हैं। क्यों भाई? नहीं तो आप लोग बोलेंगे नारी को पीछे कर दिया जाता है। बताएं। हाँ भैया, मैं ये बोलना चाहती हूँ, 35 साल से कांग्रेस की राज थी, कांग्रेस की ही सत्ता थी। जब से मैं बचपन से देखते आ रही हूँ कांग्रेस की सत्ता थी 35 साल से, तो उतना विकास नहीं हुआ। बीजेपी सरकार जब से 15 साल कार्यकाल था,
तब से रोड, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी, शिक्षा की व्यवस्था, महिलाओं को सशक्तिकरण, महिलाओं का अधिकार, ये सारी विकास की काम बीजेपी सरकार के द्वारा हुई है और इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं और हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो सत्य मार्ग में चलने वाले हैं और राष्ट्रभक्त हैं। जी जी, इसलिए आपकी पार्टी को वोट दे लो। जी, कुछ कहेंगे? जी, आपकी पत्नी है? जी, अरे वाह, तब तो आप बहुत शाबाशी के पात्र हैं भाई। कितना बर्दाश्त करते होंगे आप। लोगों के बीच में स्थिति है तो ऐसे बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। एक बात, चलिए समय देखिए, अभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो हमारी देश कहां से कहां पहुंच गई। अब जब मनमोहन जी थे तो पूरा घोटाले पे घोटाला हो रहा था। कितना घोटाला हुआ है, आप हिसाब भी नहीं दे सकते। अपन दीपिका की बात करें बहन जी, कहाँ चली गई ना भैया, कहाँ का? वो भी है पार्टी में, मेन वही है ना अपना लीडर भाई, जो पूरा देश को लेकर चलते। हम लोग तो खाली जनता के बीच में है। अरे भाई, आपकी पार्टी के 5 साल पहले तक यहाँ विधायक थे, उन्होंने कुछ किया था कि नहीं किया था? बिल्कुल, बहुत विकास हुआ। काहे को हार गए? वो तो पैसा बांट के ना अपना कांग्रेस वाले हरवाए हैं ना। कांग्रेस वाले हरवाए? जहाँ चुनाव आता है कांग्रेस वाले पैसा लेके भीड़ जाते हैं। 5 साल तक पूरा इकट्ठा करते। नहीं तो जब आपके पार्टी के प्रत्याशी जीते थे तो उस समय पैसा बांटे थे क्या? वो जी नहीं बांटे थे, नहीं बांटे थे। चलिए आखिरी में जी। भू स्थापित के बारे में मन कतको बड़े बात बोल रहे हैं, लेकिन हम आज तक देखा था भू स्थापित मन अपन समस्या से खुद जूझत आते। कोई नेता मंत्री उनकर पक्ष में खड़े हुए नहीं दिखे है। दोनों पार्टी से पूछो कतक भू स्थापित के आंदोलन में जाके मन खड़ा हुए संग दे है। आज भू स्थापित दर बदर भटकत है और लड़ाई लड़त है अपन खुद के। मन बात करते बड़े कि हम ऐसे करें फलाना करें, ये सब में कोई सत्यता नहीं जी। वो तो खैर सभी कहते हैं कि हमने किया है। जी चलिए, भू विस्थापित के बारे में जो बात हो रही है थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा। बीच में अभी प्रहलाद जोशी जी जो केंद्रीय कोयला मंत्री हैं, उनका आगमन हुआ था तो माननीय ज्योतिनंद दुबे जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मुलाकात हुई थी, उसमें मैं भी था। कुछ टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं जिनके कारण सारी चीज़ें तुरंत समाधान नहीं हो पाता है, लेकिन उस समय कम से कम 25 लोगों का ऑन द स्पॉट उसमें रोजगार दिया गया और उनकी नौकरी लगी गई। 25 लोगों का है। नाम लिस्ट लेके मैं नहीं आया हूँ, अभी लिस्ट लेके नहीं आया हूँ, आपको उपलब्ध करा दूंगा। सुनिए, नाम लिस्ट उपलब्ध करा दूंगा आपका, ऑन द स्पॉट जिनका हुआ था, ठीक है ना। तो ऐसा भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ऐसा भी काम होता है। एक चीज, दूसरा चीज, एक निवेदन ये करना चाहूंगा भैया आपके माध्यम से। एक मिनट सुनो ना। दूसरा चीज, एक निवेदन ये करना चाहूंगा कि कॉलोनी क्षेत्र में मैंने सीएमडी से मुलाकात करके मांग किया था कि हमारी कॉलोनी 25 से 30 साल पुरानी हो गई है, जर्जर हो गई है, रोज छज्जा गिर रहा है। कॉलोनी को या तो यहाँ से डिस्पेंसल करके नई कॉलोनी बताओ या तो उसके रिपेयरिंग करो। आए दिन खतरे में लोग, कॉलोनी के लोग हैं, कॉलोनी भसक रही है, गिर रही है, तो नई टाउनशिप बसा दो। लोग यहाँ से प्रदूषण से भी मुक्त पाएंगे, रोज की रिपेयरिंग से भी मुक्ति होगी और नई टाउनशिप बसेगी। तो इस बात को भी आपके माध्यम से मैं पहुँचाना चाहूँगा। चलिए मैं बात करना चाहूँगा, बस हमें हमारा जी नहीं भू स्थापित अरुणेश तिवारी जी का कहना है कि उनके केंद्रीय मंत्री आए थे तो 25 तिवारी का ऑन द स्पॉट नौकरी लगा था। अरुणेश ठीक है, स्लिप ऑफ टंग होता है, कोई दिक्कत बहुत नहीं है। मेरे कहने का मैं जो बात ये बोलना चाहता हूं, आपके केंद्रीय मंत्री आए थे, आपने उनको निवेदन किया और 25 आदमी लोग का भू स्थापितों का ऑन द स्पॉट समाधान किया गया। मेरे को ये बताइए बाकी लोगों का क्यों नहीं रखा आप लोगों ने? यदि हो रहा है आपके एक बार आवेदन देने से 25 लोगों का रख रहा है तो फिर बाकी लोगों का समस्या क्या है? यदि क्या पैसा नहीं दे रहे हैं क्या? पैसा नहीं दे रहे हैं क्या? हमारा समय जो निर्धारित किया था हमने, वो समाप्ति की ओर है। कुछ खास बात? एक खास बात ये, मैं वर्तमान विधायक से यही निवेदन करता हूँ, अगर वो जनहित की बात करते हैं, जनता की हित की बात करते हैं। वर्तमान विधायक अभी पुरुषोत्तम कंवर ही हैं। जी उन्हीं की बात हो रहा हूँ। 5 बजने वाले हैं, जाकर के देखिए प्रदूषण को, वही बंद करा दे, हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हम यही चलिए हाँ जी। भाई हमारे गोलू जी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, इनका खुद का दर्द देखिए कांग्रेस के प्रति कितना है। कांग्रेस का काम खाली दारू बांटना है, घर घर। हम नहीं है। चलिए वो उनका चलिए
बात आगे। हाँ, चलिए देखिए हमारे समय की मर्यादा है, 1 घंटे का हम कार्यक्रम रखते हैं, फिर हम किसी दूसरी जगह आएंगे। कटघोरा विधानसभा क्षेत्र में हम दोबारा आएंगे और फिर कहीं और दूसरी जगह बात करेंगे। चलते हैं। चलिए नारा सुनिए। किसका नाम? कांग्रेस का नाम। चोर खड़े हैं। जी शोरगुल ज्यादा होता है तो लोगों को समझ में नहीं आता कि कौन सी बात कौन कह रहा है। मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्वाभाविक है कि एक कुछ कहता है तो दूसरा उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना शुरू कर देता है, समझ में नहीं आता। चलिए आखिरी में क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ युवाओं को इस छत्तीसगढ़ में अपना अधिकार मांगने के लिए रायपुर में नंगा घूमना पड़ता है। ये कांग्रेस की विकास बेरोजगारी भत्ता देंगे बोल के आज तक क्या दिए? लॉलीपॉप दिए युवाओं को। और रायपुर हम अपने जब भी हक मांगने जाओ यार, पीछे रहो, कैमरा से पीछे रहिए। रायपुर हम जब युवा रायपुर जाते हैं अपना हक मांगने तो हमको डंडा मार के भगाया जाता है। नंगा होके हम लोगों ने घूमा रायपुर में, इसका परिणाम क्या आया? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, विनाश का गढ़ छत्तीसगढ़ हो चुका है इस सरकार में। ये लोग क्या बात करेंगे? ये लोग केंद्र सरकार ने बोला कि हर एक साल 2 करोड़ योजना युवाओं को रोजगार देंगे। अभी तक किसको मिला? भाई ऐसा है कि हम अभी यहाँ की बात कर रहे थे, लोकसभा चुनाव में जब आएंगे ना तो आप इसकी बात करिए। मैं बात कर रहा हूँ युवाओं को 15 साल इनकी सरकार थी राज्य में। मैं पूरे आंकड़ों के साथ बोल सकता हूँ 15 साल में जितनी वैकेंसी लोग ने निकाली 5 साल भूपेश बघेल की सरकार ने निकाली। मैं ये बोलना चाहता हूँ मल्ला कांग्रेस और बीजेपी के पार्टी मल्ला अभी 15 साल बीजेपी के सरकार रही से 5 साल कांग्रेस के सरकार है। कौन जनता बस जेल जाता लड़े बा? जेल का टाइम आता था अपन धीरे घर घुसर जाता ना, पैसा कमाए का टाइम आता था बड़े बड़े डीजल चोरी कोयला दलाली करवा था ना, यही बूता है कांग्रेस बीजेपी। भाजपा के भाई बोली से तीसरा युवा नंगा प्रदर्शन करके जेल जावा थे कहा थे वो मन के फर्जी जाति निवास काकर सरकार में बनीस। बस मुझे लगता है बस 1 मिनट ये जो है भाई साहब 1 मिनट अरे चुप करो यार, 1 मिनट भाई आखिरी जब बूढ़ा देव के सरकार लाओ 23 लोगों का फर्जी जाति निवास बना के यहाँ सैकड़ों एकड़ भूया कटघोरा विधानसभा के अंदर खरीदता है आदमी। और अच्छा जब आप लोग बोलते हैं तो सारे चुप हो जाते हैं, मैं इसका पूरा लाभ ले रहा हूँ। आपने भी कभी आरोप लगाया इन लोगों के ऊपर। मैं अंत में मेरा समय समाप्त हो रहा है करेंगे। कटघोरा विधानसभा में 23 लोगों का फर्जी जाति निवास बना के आदिवासी के नाम पर 500 एकड़ जमीन खरीदा जाता है, उस पर कांग्रेस भाजपा कहाँ जाती है? जी चलिए ये सवाल ये आपका सवाल इन तक पहुँच गया है, लोगों तक पहुँच गया। आखिरी में जो मैं अपने इस जन चौपाल के आखिरी में करता हूं कि लोगों को ये कहने का क्या ये कहेंगे, ये सुनेंगे आप। जब हम एक दिन की बादशाहत हमें मिलती है, चुनाव डालने का जो अधिकार हमें प्राप्त हुआ है, और राष्ट्रपति को भी वही अधिकार है, वही घर में काम करने वाले मजदूर का भी, वो एक दिन का अधिकार जो हमें मिलता है, कई बार हम उससे चूक जाते हैं। क्या कहेंगे आप मतदाताओं को? देखिए, मैं कटघोरा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा। पार्टी की बात ना मत कहिएगा, हाँ मतदान के लिए अपील करिए। हाँ मतदान की अपील करिए आप, सारे लोग कांग्रेस भाजपा कोई भी हो। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि मतदान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, अपने अधिकार का प्रयोग करें। यही अपील मैं पूरे विधानसभा के क्षेत्र के लोगों से करना चाहूँगा। बहुत बढ़िया। तनवीर भाई भैया आइए। पानी पीने अच्छा चलो आप विशाल। मैं अपील कटघोरा विधानसभा के सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि प्रत्याशी को देखकर और शासन की योजनाओं और कार्यों को देखकर
अच्छे कामों को देखकर वोट करें, प्रत्याशी के अच्छे काम। वोट डालने जाएं या कहिए, वो जो किसी को भी दे, वोट डालने जाएं, अधिक से अधिक मतदान करें, 100% मतदान करें, ताकि अच्छे व्यक्ति को चुनाव हो सके इस चुनाव में। आप लोग लोकतंत्र में पूर्व के राजतंत्र को खत्म करके संविधान में लोकतंत्र आया। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को, जैसे आपने बताया, राष्ट्रपति और आम आदमी को वोट का अधिकार मिला है। इसकी ताकत को समझिए और जड़ से उखाड़ फेंकिए ऐसे सरकार को जो आम जनता के साथ भ्रष्टाचार करती। प्रचार नहीं कर रहा, भ्रष्टाचार बोलो। अपील करिए लोगों से कि आए। पूरा छत्तीसगढ़िया समाज से, छत्तीसगढ़ के जनता से निवेदन है, आपके मत के अधिकार है, वो जरूर प्रयोग करो और मतदान के दिन 100% मतदान करके सरकार, एक मजबूत सरकार का निर्माण करो। चलिए, बहुत सारी गर्मा गर्म बहस हुई, सब ने एक दूसरे की पोल खोली, लेकिन कुल मिलाकर जो एक बात समझ में आई। तनवीर भाई, अपील कर लो आप भी मतदाताओं से कि वोट देने जरूर आए। भाई, सारे मतदाता ये चुनाव के महासमर में अपना योगदान दें और अपने सारे ज़रूरत के कामों को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ें, मगर मतदान में जरूर हिस्सा लें। ये हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। यही अपील हम सबों की भी आप सबसे है और इसी के साथ आज हम अपने इस जन चौपाल को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का और बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए समय निकालें। बहुत बहुत शुक्रिया।